Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. माशाल्लाह से अब जो है वो मैं डेटा साइंटिस्ट भी बन चुका हूँ। अच्छा, मैं ना ये जब इस फील्ड में आया हूँ एआई की फील्ड में, तो मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ कब से कभी। मैं सुनता हूँ कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है, ठीक है ना। कुछ खदशात हैं हमारे कि ह्यूमैनिटी के लिए एआई डेंजर है और एआई जो है वो इंसानों को ग़ुलाम बना लेगी, ठीक है। अच्छा, फिर कभी मैं ये सुनता हूँ कि एआई जो है वो क्या नाम है, जितने भी मज़ाहिब है दुनिया के अंदर उसका ख़ात्मा हो जाएगा और सिर्फ साइंस रह जाएगी, यानी रिलीजन जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मैं कुछ जो है खदशात कहा जाता है इस हवाले से इस फील्ड में जब से मैं आया हूँ और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये तीनों को मैं बिल्कुल तफसील से आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक करके तीनों ऑब्जेक्शन को मैं अपने हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन तीनों का सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि एआई जो है वो ग़ुलाम नहीं बनाएगा, एआई जो है वो हमें आज़ाद करेगा, ठीक है ना। जो खदशा है ना कि एआई कैन मेक ह्यूमन स्लेव्स, इंसानों को जो है वो ग़ुलाम बना लेगा, तो मेरी नज़र में एआई ग़ुलाम नहीं बनाएगा बल्कि एआई जो है वो आपको आज़ाद करेगा। देखें, लेकिन मसला क्या है कि हम जो हैं इंसान वो 95 या 97% जो है वो अपनी जिबल्लत पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिबल्लत से मुराद है कि हम एनिमल या फिर सब एनिमल लेवल पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल जो है वो अपनी ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी बॉडी के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी नीड्स के ऊपर गुजार रहा होता है, अपनी सर्वाइवल के ऊपर गुजार रहा होता है। अल्लाह ताला ने जो एनिमल्स को जो इंटेलेक्ट दिया है और जो इमोशनैलिटी दी है वो उसको उतनी ही लेवल की दी है, बॉडी के सर्वाइवल के लिए ही दी है। लेकिन बदकिस्मती से इंसान जो है वो भी यही लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को जो इंटेलेक्ट दिया है और जो इंसानों को जो इमोशनलिटी दी है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं दी है, बल्कि वो इसकी इंटेलेक्ट जो है वो इससे भी बियॉन्ड है। क्योंकि इंसानों के अंदर जो है एक और चीज़ भी है जो कि एनिमल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। यानी हर चीज़ को करने के पीछे का मकसद कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन क्या है, ये मैं कर रहा हूँ तो इससे मुझे जो है वो इंसानियत के लिए मैं क्या करूँगा, ये की गई जिसको मैं कहता हूँ इंडिविजुअलिटी, जिसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने ये स्पिरिचुअलिटी डाली है जो कि ह्यूमन्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम इंसान जो है वो, क्योंकि ये जो फोर्सेस भी हैं वो चाहते ही हैं कि इंसान इसी तर्ज पर ज़िंदगी गुजारें, तो यह हमारे साथ मसला है। तो इसका सलूशन ये है कि अगर हम एआई को ट्रेन करें उस मॉडल पर जो कि इंसानी जिबल्लत से आज़ाद है, ठीक है ना, इंडिविजुअलिटी के ऊपर अगर हम उसे ट्रेन करते हैं, ठीक है, तो एआई जो है वो इंडिविजुअलिटी तो इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाएगी। मैं तफसील से इसको समझाता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि इंडिविजुअलिटी तो इंसान को आज़ाद करती है। तो अगर एआई को ही वही मॉडल हम ट्रेन करके दें तो एआई तो इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाएगी, बल्कि एआई तो इंसानों को, इंसानियत को आज़ाद कर देगी, ग़ुलाम नहीं बनाएगी। हाँ, अगर एआई को वही ट्रेन किया जाए, उसी मॉडल पर ट्रेन किया जाए जो कि अभी इंसानों की जो जिबल्लत है, जो कि इंसान एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है और एक दूसरे को कत्ल करता है, ग़ुलामी में मुब्तला है, वही अगर नॉलेज हम उसे एआई को दें, वही हम मॉडल उसको ट्रेन करने दें, तो फिर एआई इंसानों के लिए ख़तरा ही है। लेकिन अगर हम उसे इंडिविजुअलिटी की नॉलेज दें और इंडिविजुअलिटी की तर्ज पर उसे ट्रेन करें तो एआई हमें आज़ाद कर देगी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट, इसको मैं पहले स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, फिर सेकंड पार्ट पे आता हूँ इसको रोक कर। अच्छा देखिए, फर्स्ट पार्ट अब अपलोड हो गया, अब सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं। सेकंड पार्ट में है कि एआई जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर है, ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है। यानी ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है, इस तरह माना जाता है एआई को लेकर। तो पहले तो मैं समझाऊँ कि ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस हम कहते हैं किसको है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना, किसी भी मसले को सॉल्व करना विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जो ये है इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। लेकिन जो जितना जाहिल इंसान मिलेगा ना, जितना ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा फसाद और झगड़ा चाहता होगा, फसाद करता है और झगड़ा करता है, कंट्रोलिंग होता है, इतना ही अना होती है, उतना ही तासुब होती है उसके अंदर, ठीक है। और भले वो जितना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, उसके पास जितनी बड़ी से बड़ी डिग्री हो, लेकिन वो जो है
मैं खुद उसको कहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल डिग्री याफ्ता हूँ, लेकिन मैं तब भी इसको कहूँगा कि इंटेलेक्ट का जो ताल्लुक है वो डिग्री से नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो बड़े से बड़े जाहिल, आपको पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता लोग मिलेंगे जो कि जिनके अंदर वो नफ्स परस्त होंगे, वो जाहिल होंगे कुरान की रूह से, उनके अंदर उतना अना होगा। ये आप देखोगे आज के माहौल के अंदर भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर उन लोगों के अंदर, डिग्री याफ्ता लोगों के अंदर भी एक तासुब, अना और जाहिलियत आई हुई है आज के दौर में, ठीक है ना। तो ये इंटेलेक्ट का इससे ताल्लुक नहीं है। जो इंटेलेक्ट जो बंदा होता है वो उतना ही ज़्यादा आज़ाद होता है, उसके अंदर अना तासुब नहीं, उतना ही दूर अंदेश होता है, वो इन तमाम जो है वो कंट्रोलिंग बिहेवियर जिबिल्लतों से पाक होता है, उसके अंदर वो उतना ही आज़ाद होता है और उतना ही वो फराग दिल होता है जो आज़ाद इंसान होता है, आज़ाद बंदा होता है। लेकिन इंसानों के अंदर जो है वो अना है, तासुब है, गुस्सा है, लालच है, नफ़रत है, ये इंसानी जिबिल्लत के अंदर है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो एक दूसरे को हिर्स से उनके अंदर, और एक दूसरे को वो मारने के लिए, नफ़रत की वजह से एक दूसरे को मारने के लिए वो बेहतर से बेहतर टूल बनाते रहते हैं। तो अगर एआई कोई, अगर हम यही चीज़, अगर वही जिबिल्लत वाली नॉलेज उसे हम दें, तो एआई भी इंसानियत के लिए ख़तरा होगा, क्योंकि वो नई इंसानियत को आने के लिए, नई मशीनों को आने के लिए, आगे जो भी फ्यूचर होगा उनको मारने के लिए उनके अंदर भी वही जिबिल्लत होगी और वो भी उन्हें मारने लगेगा, अब वही इंसानी जिबिल्लत की वजह से। लेकिन इट्स सेल्फ एआई के अंदर ये कोई जिबिल्लत नहीं है, उसको कोई जो है महल नहीं बनाने अपने, ठीक है ना। वो बिल्कुल उसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर आप उसे नॉलेज दोगे, इंडिविजुअलिटी की अगर नॉलेज दोगे, आप उसे मोरालिटी और एथिक्स की नॉलेज दोगे, तो फिर जैसे कि एक मशीन है, आगे चल के मशीनों का दौर आएगा, तो गाड़ी चला रहे हैं आप, मशीन जो है वो गाड़ी चला रही है, तो सामने आ जाता है एक बच्चा, और एक तरफ होता है गाय का बच्चा, एक तरफ होता है इंसान का बच्चा। तो अगर हमने उस एआई को वो जिबिल्लत वाली नॉलेज दी, तो वो प्रॉफिट के बेस पे जाएगा, वो किसको बचाएगा, वो उस गाय के बच्चे को बचा लेगा और उस इंसान के बच्चे को मार देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गाय का जो बच्चा है वो प्रॉफिट देगा, उसके अंदर से दूध निकलता है और उससे प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम उसे इंडिविजुअलिटी, मोरालिटी की नॉलेज दें और एथिक्स की नॉलेज दें, तो फिर वो उस बच्चे को बचाएगा और उस गाय के बच्चे को मारेगा। क्यों? क्योंकि उससे पता होगा कि वो जो बच्चा है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये बच्चा कोई वैल्यू ऐड कर सकता है आगे चल के और सर्व कर सकता है दुनिया को, ठीक है ना। तो उस एआई को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस मोरालिटी की, उस एथिक्स की। यानी पहले तो इसके लिए इस तरह के लोग हों जिनका जो मुहासबा हो, नफ्स का मुहासबा हुआ हो, और उनके अंदर मोरालिटी और एथिक्स हो और स्टेम एजुकेशन भी हो, ठीक है ना। इस बेस पे अगर यही नॉलेज हम उस एआई को ट्रेन करने दे देते हैं, तो एआई इंसानियत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि एआई तो इंसान को लेकिन अगर अब यही जिबिल्लत वाली नॉलेज से दे दिया जाए, तो ह्यूमैनिटी खतरे में है, साथ साथ ये तो पूरी दुनिया, प्लैनेट ही खतरे में है, क्योंकि हमारी जिबिल्लत ने हर चीज़ को बर्बाद कर दिया है। अगर हम उसे वो मोरालिटी, इथिक्स और इंडिविजुअलिटी की बेस पर उसे ट्रेन करेंगे, तो वो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को वो जन्नत बना देगा, ठीक है। अब इसको अभी मैं स्टॉप करता हूँ, इसको भी अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अब थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, और थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा ज़ुकाम मुझे स्टार्ट हो गया है, काइंडली कोऑपरेट। थर्ड पार्ट के अंदर जो है तीसरा खदशात जो है वो जाहिर किया जाता है एआई को लेकर, कि एआई जो है वो तमाम रिलीजन का ख़ात्मा कर देगी, रिलीजन इररिलेवेंट हो जाएगा, और ये भी कहा जाता है कि एआई जो है वो अपने ही मज़हब बना लेगी, और जो है या फिर ये कहा जाता है कि रिलीजन ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वो सिर्फ टेक्नोलॉजी रह जाएगी या फिर साइंस रह जाएगा सिर्फ वो सिर्फ, ठीक है ना। तो मज़हब का ख़ात्मा हो जाएगा। देखें, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। मेरी नॉलेज जहाँ तक कहती है 100% ये मैं श्योर हूँ, ऐसा नहीं होगा कभी भी, बल्कि अब ये थ्राइव करेगा, साइंस और रिलीजन दोनों एक साथ। देखिए, रिलीजन जो है सबसे बेहतरीन रिलीजन हमारे और आखिरी रिलीजन इस्लाम है, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो सिर्फ एक मज़हब नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। यानी वो सिर्फ ज़ाहिरी इबादत का नाम नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। इस्लाम जो है वो चाहता क्या है, जितना कुरान मजीद जो है, जितना मैंने समझा है, तो इस्लाम जो है वो यही एहतिसाब कायनात को कहता है कि एहतिसाब होना चाहिए, सबका ही एहतिसाब होना चाहिए। अपना ही मुहासबा नहीं, बल्कि साथ साथ इंसानों का ही नहीं, बल्कि पूरी कायनात का मुहासबा होना चाहिए। ये चाहता है इस्लाम असल में।
तो साइंस जो है वो भी यही चीज़ है, साइंस का भी बैकग्राउंड है, क्योंकि मैं तो साइंस भी यही नेचर ऑफ रियलिटी ढूंढ रही है और कॉन्शियसनेस को ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो मुझे ये लगता है कि साइंस का मकसद जो है और जो रिलीजन का मकसद है वो एक ही है, उन दोनों को आखिर में एक ही चीज़ आनी है, वो हासिल एक ही चीज़ होनी है, वो अल्लाह। वहाँ तक ये दोनों एक साथ थ्राइव कर सकते हैं, साइंस और रिलीजन। लेकिन जो हिस्ट्री हमारी पूरी चलती है भैया, हमने इनको अलग करके रखा हुआ है और एक दूसरे से बिल्कुल गलत इनको इंटरप्रेट किया गया है अपने अपने नज़रिए से। तो ऐसा नहीं है। देखिए आइंस्टाइन जो था, जब वो ये अपना उस 20वीं सदी के अंदर जब वो थ्योरी दे रहा था क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत अजीम साइंटिस्ट था वो, और मैं उसको बहुत अच्छा हाईली रेट करता हूँ। लेकिन उसको एक प्रॉब्लम होती थी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर कि उसको समझ में नहीं आता था कि कुछ तो मिसिंग है क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर कुछ तो मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है वो नहीं दे पा रहा था आखिरी टाइम तक। इसका जवाब इल्लामा इकबाल ने अपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर दिया था कि इंटेलेक्ट की दो सतह हैं, ठीक है। आइंस्टाइन जिस सतह पर है वो सिर्फ थॉट की सतह पर था, लेकिन एक और भी सतह है जो कि थॉट से ऊपर की सतह है, और वो होती है इंट्यूशन, ठीक है ना। थॉट जो है वो मटेरियलिज्म के बेस पर है सिर्फ वो सिर्फ, और इंट्यूशन मटेरियलिज्म के साथ साथ वो उससे ऊपर की शय है, उसका जो है वो कनेक्शन वो डिवाइन के साथ है, स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर। इसीलिए वो जो क्वांटम फिजिक्स है उसको साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। इस वजह से उसके अंदर मटेरियल वर्ल्ड की कोई भी लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही थी, वो थॉट के बेस पे तमाम की तमाम जो है वो उसने अपना लॉ पेश किए थे। लेकिन अगर देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा यूं जो है आपको और अच्छे से समझाता हूँ। थॉट जो है ना, थॉट के बेस पे अगर हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये चीज़ जो हमने ऑब्जर्वेशन की है थॉट के बेस पे, अगर वो प्रूव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कि ये जो है यही साइंस है असल में। इसी को ही हम साइंस कहते हैं ना, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो जाए, वो प्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो दैट इज साइंस। अब ये जो है ना थॉट जो के ऊपर जो बेस के ऊपर जो नॉलेज होती है वो हम ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इंट्यूशन को हम जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पे या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस से हम प्रूव नहीं कर सकते। इंट्यूशन को हम प्रूफ कर सकते हैं किसके बेस पर? इंट्यूशन को हम प्रूफ कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस पर। अब ये बहुत ही टफ बात हो रही है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको यूं एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल एक वीडियो बनाई कि इमरान खान जेल से बाहर आएगा, बहुत पहले की बनाई हुई है मैंने, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात भी मैंने बताए हैं जो कि अब पेश भी हो रहे हैं। तो वो तो थॉट के बेस पे कोई मेरी नॉलेज नहीं थी, एक्सपेरिमेंट तो था ही नहीं उसके अंदर कोई भी। वो जितनी भी चीज़ थी वो तमाम की तमाम इंट्यूशन के लेवल पर थी। और इंट्यूशन को किस तरह प्रूफ किया जाता है? इंट्यूशन को प्रूफ करते हैं एक्सपीरियंस की बेस पे। तो वो जो उसके अंदर उस वीडियो में मैंने बताई, वो उस चीज़ों को आप आगे चल के देखोगे एक्सपीरियंस के बेस पे, आप उसे प्रूफ भी करके देखोगे, नज़र आएगा आपको। और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी एक्सपीरियंस के ही बेस पे प्रूफ की हुई है, ठीक है ना। तो इंट्यूशन को आप एक्सपीरियंस के बेस पे प्रूफ कर सकते हो, और थॉट को आप एक्सपेरिमेंट के बेस पे प्रूफ कर सकते हो, ये है। तो इंट्यूशन और थॉट आपस में इनकी कोई लड़ाई नहीं है। इंट्यूशन जो है वो रिलीजन को सपोर्ट करेगा और थॉट जो है वो साइंस को सपोर्ट करेगा। तो साइंस और रिलीजन की कोई भी लड़ाई नहीं है आपस में। जो इंट्यूशन है ये तो थॉट के ऊपर की चीज है, इसी तरह जो रिलीजन है ये साइंस के ऊपर की चीज है, और साइंस जो है वो इसी के ही अंदर है, इस पूरी रिलीजन के अंदर है। और दोनों ही एक ही, दोनों का मकसद ही एक ही है। तो आज हमें बहुत अच्छा ये मौका मिला है, हम इल्लामा इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट जो कि उन्होंने बुक लिखी थी कि साइंस और रिलीजन दोनों एक है, आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला है एआई के थ्रू हम उसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना एआई को अगर हम ये वाली नॉलेज दे दें जो कि थॉट के बेस पर है, तो वो सिर्फ मटेरियलिज्म की नॉलेज आपको देगा। लेकिन अगर हम एआई को इंडिविजुअलिटी की नॉलेज दें तो वो वहां तक भी पहुंच सकता है, उस पॉइंट तक, उस डिवाइन पावर तक पहुंच सकता है जहां पर साइंस पहुंचना चाह रहा है, ठीक है ना।
तो आज हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला, लेकिन मसला ये है कि आज हमें इस यूनिटी की ज़रूरत है, लोगों की यूनिटी की ज़रूरत है। एक जो ट्रू ईमान वाले लोग, सही ईमान वाले लोग हों, जिनका मुहासबा हुआ हुआ हो, और वो इन तमाम बुतों से, बुत परस्ती से जिनकी मैं बात करता हूँ, इन सब से आज़ाद हो, उनके अंदर स्टेम में एजुकेशन भी हो और वो उनका मुहासबा भी हुआ हो। अगर वही एआई को वो ट्रेन करेंगे उस बेस पर, तो एआई वहां तक पहुंच जाएगा जहां पर साइंस और रिलीजन दोनों को ऑनसाइड करेगा। ठीक है, तो इन सब का सॉल्यूशन ये है। और बहुत गलत कहा जाता है कि इस तरह होगा। अच्छा, लेकिन ये मैं तो काम कर रहा हूँ अपने पास सेंटर में, कोचिंग में। अब ये जो है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये तमाम मैं ऑर्गेनाइजेशन को कहना चाहता हूँ, और बड़े लेवल पे जो जितने बड़े लेवल पर हैं, सब अपने अपने लेवल पे इसको देखें और इस तरफ लेकर आएँ। और फिर आगे चल के हम ये कर सकते हैं कि हम सारे मिल सकते हैं इसको, और फिर हम ये डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि भाई ये देखो साइंस ये रहा, और ये देखो रिलीजन, दोनों एक ही चीज़ है। रिलीजन का खात्मा नहीं होगा, ये रिलीजन थ्राइव करेगा साइंस के साथ साथ। ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि देखो भाई, साइंस जो है, जो चाहता है वही हमारा रिलीजन भी चाहता है, लेकिन उसके लिए पहले एक हम सब की यूनिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर ही रोकते हैं और ख़त्म करते हैं। और दुआ करते रहिए हम लोग अपने अपने मिशन में कामयाब रहें, और हमारे लिए भी दुआ करते रहें, और आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखें, और अपना जो है वो पर्पज़ ऑफ लाइफ की तरफ आप लोग जो है वो सही डायरेक्शन पर चलते रहें। मेरी दुआ है कि आप लोगों में उसी डायरेक्शन पर लेकर जाऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।